वसल्लम या हबीबल्लाह। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख। गर चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, गर चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, गर चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, क्या क्या बात मदीने की। दुनिया खाती है खैरात मदीने की, जग खाता है खैरात मदीने की। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की। और क्या खूब सुभान अल्लाह तेरा घर है या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हाँ क्या खूब तेरा घर है, 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 क्या खूब तेरा घर है। दामाद अली तेरे तेरी दुख दर है, क्या बात मदीने की। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको सफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको सफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको सफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फकीरों को गंजे सका देने वाले, गरीबों को दिल से लगा देने वाले। हजरत 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 मैं पढ़ रहा हूँ, देखना है कि इधर वाले से ज्यादा आवाज मिलेगी या उधर वाले से ज्यादा आवाज। फकीरों को गंजे सका देने वाले, गरीबों को दिल से लगा देने वाले, यगा देने वाले, वगा देने वाले, कयामत के दिन बसे देने वाले, किनारे से कश्ती लगा देने वाले, मोहम्मद रब से मिला देने वाले, मोहम्मद रब से मिला देने वाले। तुम्हें पर्च से अर्ज पर जाने वाले, तुम्हें रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे सब बातें फैलाने वाले, जमाने में आगे बहुत आने वाले, आया कोई तुझसे आने वाले। राजे मुनीरा राजे मुनीरा राजे मुनीरा राजे मुनीरा राजे मुनीरा राजे मुनीरा सिराजे मुनीरा लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान। क्या बात है मोहम्मद हमारे
ठंडी लगे तो हाथ ना उठाओ, अगर दिल कहता है कि हाँ मोहम्मद हमारे हैं, वो बंदा दो हाथ उठाकर बोले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मेरे आका मोहम्मद हमारे। ओ मोहम्मद किसके किसके तो हाथों में उठा बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सरकार की आमद हाँ दिलदार की आमद बोलो 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 मिलकर बोलो हाँ दिन वालों बोलो पीछे वालों बोलो हाथ उठाकर बोलो हाँ लगाकर बोलो हाँ सब झूम के बोलो और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो हरि बोलो बोलो हमारे बड़ी शान वाला सल्लल्लाहु मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले बोलो ना सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने फरमाया सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, गलम गंदोला हमारा नबी, का खबर कितने तारे के लिए चुका ये पन्ना डूबे न डूबा हमारा नब, कन्नी बदली रसूल की गोदी लगी, कन्नी बच्चे कन्नी का हमारा नब, कन्नी में कभी गाता जी तारों का आका हमारा नब, कन्नी से गलियां से रसूल से आला हमारा नब, अच्छा से मस्जिद से अच्छा हमारा नब, तारे ऊंचा से ऊंचा समझ जिसे ऊंचे से ऊंचा हमारा नब, रब्बुल गोरी गाता गे मुस्तफा गोरी गाता गे मुस्तफा जिसके हाथों में मुस्तफा जिसके हाथों में तो रोजे जगा गोरी गाता गे अदा को मेरे सरकार ने जोली भरकर मेरे सरकार ने जोली भरकर मेरे सरकार ने जोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर और क्या चाहिए पर कौन देता देने को मुँह चाहिए सबको देते गए गोरे को भी देते गए गोरे को भी देते गए काले को भी देते गए अब जिसको मिलता है वो बंदा दो हाथ उठाकर बोले देने वाला है सच्चा नबी हमारा नबी बोलो बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले जब मुस्लिम उनका जलवन मुस्लिम उनका जलवन ऊंची बोलो ऊंची और ऊंचा बोलो हर शेर के आखिर में कहना है बोलो बोलो क्या होगा
ऊंची बोलो, क्या होगा? पहले बोलो फिर देखो क्या होगा। अभी माइक वाले नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे बिना माइक वाले। हाँ जब हुस्न तमन का जलवा नुमा अनवार का आलम, अनवार का आलम, अनवार का आलम, अनवार का आलम, अनवार का आलम। बोलो बोलो अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई विदा गए बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वाह नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है, हम क्या बताएं आपको क्या क्या अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, और क्यों कर न बंदगी करे उस बंदगी पे नाज। सजदा है फातिमा का मुसल्ला अली का है, और चाहे हो वो कुतुब मीनार या हो बुर्ज खलीफा, अरे रुतबे में सबसे ऊंचा मीनारा अली का है। बड़ा 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 नारा हैदरी। अली वाले दो हाथ उठाकर बोलेंगे अली 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 मौला अली 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 मौला अली मौला अली 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 अली। महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बच्चे, अली के बेटे अगर इजाजत नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। कहते हैं अली अली क्यों करते हो हजरत, कहते हैं अली अली क्यों करते हो। मैंने कहा मैं अली का नाम ललूं, 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 मैं अली का नाम ललूं। मेरी सांस ही नहीं आती, अजीब लोग हैं,
कहते हैं या अली ना कहो, अली को छोड़ दे दुनिया, अली का कुछ जाता नहीं, अरे जिसे छोड़ दे अली उसका रहता कुछ नहीं। सारे बोले अली 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 अली। जब अली के नाम के सदके मयस्सर हो गए, गम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए, काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकार हैदरी, वज़न करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। मेरा बादशाह हुसैन सैयद हुसैन मेरा दाता हुसैन लजपाल हुसैन बोलो मेरा बादशाह हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीअस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन। ये बात किस कदर गसी गसी गसी, ये बात किस कदर 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 गसी, नदी 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 नदी, ये बात किस कदर गसी 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 मोई नदी नदी मोई। दीन की बना हुसैन दीन की बना हुसैन, सारे दो हाथ उठाकर बोलो हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन 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 हक हुसैन। ऐसा नहीं लगना चाहिए साल में एक मर्तबा जब मुहर्रम का महीना आता है तभी मौला हुसैन को याद करते हैं, नहीं बल्कि हम रोजाना मौला हुसैन को याद करते हैं। बुलंद आवाज से हक हुसैन की सदा, हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन 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 हक हुसैन 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 हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन हुसैन हक हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन। कहाँ छुपेगा सर तेरा, हर जगह मेरा हुसैन है, हर जगह तेरा हुसैन है। हक हुसैन 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 हक हुसैन 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 हक हुसैन 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 हक हुसैन हुसैन मेरा बादशाह हुसैन। अब्बास की वफा से जिसे भी हो दुश्मनी, अब्बास की वफा से जिसे भी हो दुश्मनी, उसको खिताबे कूफियो शामी दिया करो, और जब भी मुकाबले में सफे हो यजीद की, अब्बास के अलम को सलामी दिया करो। अरे गो दुश्मन अजल 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 अरे 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 गो दुश्मन अजल अजल अजल। हाँ तुम मर सारा मुझे मालूम है आप लोग कितनी वजह से बैठे, कोई सुबह से आया, कोई शाम से आया, कोई मगरिब से आया, कोई ईशा से आया और कभी 12 बजे पे आ रहे। टाइम नहीं देखना है कब आए, सिर्फ ये देखना है कि कितनी मोहब्बत है पंजेतन की। शायद ने ये शेर लिखा है उन लोगों के लिए जो अहले बैत के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हमें बताना है कि हम अहले बैत के वफादार हैं। अभी तक जितना जोर नहीं लगा उतने जोर लगाकर सुभान अल्लाह बोलना है।
अभी नहीं, पहले सुनो। शायर ने फरमाया उन लोगों के लिए जो अहले बैत के लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, फरमाते हैं अरे गो दुश्मन हाँ तू मर जरा अरे तू मर जरा कब्र में चल। अभी नहीं जल्दी मत बोलो, अभी तो मरा है। वाह वाह। मर गया मरदूद ना फातिया ना दरूद। आ रहा है कब्र के अंदर, बच्चू आ कब्र के अंदर देख, पता चलेगा क्या हुसैन, पता चलेगा क्या हुसैन। अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, अली का ज़ैबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। और न पूछो वक्त की इन बेज़बां किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। 5 नाम लेते हैं भाई, पंजतन का आशिक बात का निशान बनाकर बोले हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। इन पे जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम पंजतन हमारे हैं। ले लिया गे चारों को मुस्तफा ने चादर में, ले लिया गे चारों को मुस्तफा ने चादर में। अहले बैत ऐसे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं, पंजतन हमारे हैं। जो भी उनका नौकर है, जो भी उनका नौकर है, हर जगह उजागर है। सारे जग से ऊंचे हैं, पंजतन हमारे हैं। सारे जग से ऊंचे बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का। विरसे मैंने पाया है सदका हुसैन का, सदका। ऊंची आवाज से बोले जो मौला हुसैन का सदका खा रहा है वो बोले सदका। वलियों की रोजे हसीरिये फरमाई से न हो, अजान हो बिलाल की, सजदा हुसैन का। अजान हो बिलाल की, सजदा हुसैन का, सजदा हुसैन का। उसका सबूत दे दिया असगर
असगर की झलकने उसका सबूत दे दिया, असगर की झलकने शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। और जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और हम आशिकों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। उसके करम के सब भिखारी क्या राजा मगर राजा है। आप लोग थक गए ऐसा लग रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुक्म हो रहा है मुझे गौसे पाक के दरबार से कि मैं गौसे पाक की मनकबत पढ़ूं। आवाज नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज ये जो महफिल मुझे अता हुई है, मुझे नजर आ रही है, मैं यकीन मानिए ऐसी महफिल मैंने कभी नहीं देखी। खास करके गुजरात के अंदर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर रईसे मिल्लत, हुजूर रईसुल उलमा, फैजाने शाहे मीरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादरी आस्ताना मालिक, जो बंदा दो हाथ उठाकर बोले कादरी आस्ताना सलामत रहे, तू उसको सलामत रख, उसके खानदान को सलामत रख, उसके कारोबार को सलामत रख, उसके पीर घराने को सलामत रख। जो बंदा हाथ उठाकर बोले कादरी सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। और मुस्तफा सलामत रहे, मुस्तफा कराना सलामत रहे, अशरफी ये घराना, अशरफी ये घराना सलामत रहे, पल रहे जगह से ये हो गदा, पल रहे जगह से ये तो जगह, पल रहे जगह से ये दोनों जगह। वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। इजाजत दो असार गुजराती में मनकबत गौसे पाक। चिरे मने मत बारो सो तमारो, चिरे मने मत बारो
ताड़ो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो नवड़ी वारी डगमग डोले नवड़ी वारी डगमग डोले हो जाओ पर चढ़ खोले हो जाओ पर चढ़ खोले चिरे मारी मदद मेरे पधारो चिरे मारी मदद मेरे पधारो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो बगदाद वाला तारी लावड़ी नितारो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो पीरो ना पीर छो संजमीर छो पीरो ना पीर छो संजमीर छो ताड़ो छो तू केना ताड़ो छो तू केना तमे मोटा पीर छो ताड़ो छो तू केना तमे दस्तगीर छो ताड़ो छो तू केना पीरो ना पीर छो चिरे मने जोया कादरी सगारो चिरे मने जोया अशफी करारो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो बगदाद वाला ताड़ी तावड़ी ताड़ो बगदाद वाला तारी लावड़ी नितारो बगदाद वाला लावड़ी लावड़ी नितारो उसके करम के सब है भिखारी क्या राजा मगर राजा क्या राजा मगर राजा क्या राजा मगर राजा उसके कर उसके सब भिखारी क्या राजा मगर राजा कुर्सी पे राजा तो मेरा खाजा राजा तो मेरा राजा राजा तो मेरा राजा राजा पिया 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 राजा तो मेरा राजा राजा तो मेरा ख्वाजा प्यारा गए 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 प्यारा 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 गए प्यारा 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 गए प्यारा गए असगैन का बेसक नबी किया अलग प्यारा गए असगैन का बेसक नबी किया अलग प्यारा गए असगैन का बेसक नबी किया अलग सजर वाला पीर मेरा 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 सजर वाला बोलो बोलो सजर वाला पीर मेरा सजर वाला पीर मेरा सजर वाला पीर मेरा सैयदा कलाल सजर वाला पीर मेरा सैयदा कलाल रश्त का मस्तान गगर हाथ में कुछ हाथ का चिश्ती दामन को जब गुलाब मार मार गए कुर्सी पे भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा खाजा राजा तो मेरा खाजा राजा तो मेरा खाजा बोलो राजा तो मेरा खाजा
मेरा मुर्शिद सोना, 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 मेरा मुर्शिद सोना। बोला बोला नारा रिसाल। हर मुरीद की ख्वाहिश होती है, हर मुरीद की ख्वाहिश होती है। आशिक ने फरमाया लाश मेरे नू ना लगला ना दबना दबना लगला लगला दबना ना लाश मेरे नू ना लगला लगला दबना जब तक पीर नहीं आवे, जब तक पीर नहीं आवे मेरा, जब तक पीर नहीं आवे लाश मेरे नू ना लगला लगला दबना जब तक पीर नहीं आवे, जब तक पीर नहीं आवे हाथ पड़े तकबीरा मेरी, हाथ पड़े तकबीरा मेरी, हाथ पड़े तकबीरा मेरी, बिजली की दबना दे मेरा रही सोना, मेरा रही सोना, मेरा रही सोना, अपने रही सोना, मेरा रही सोना, मेरा रही सोना, मेरा रही सोना, रईस अशरफ सोना, रईस अशरफ सोना, रईस अशरफ सोना। सिर्फ आपकी आवाज आएगी और ये आवाज किशोर तक चलेगी। किशोर से चलेगी बगदाद, बगदाद से अजमेर, बगदाद से मदीना। दोनों हाथों को उठाकर सीने का झोल लगा कर बोले रईस अशरफ सोना, रईस अशरफ सोना, रईस अशरफ सोना, रईस अशरफ सोना, नो मिल्लत सोना, मिल्लत सोना, इससे मिल्लत सोना, मिल्लत सोना, नो मिल्लत सोना, नो मिल्लत सोना, अशरफ 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 सोना, नो मिल्लत सोना, नो मिल्लत सोना, नो मिल्लत सोना, मिल्लत सोना, मिल्लत सोना। माशाअल्लाह, नबी का जिक्र अदब से करे करे ना करे है नात, कुरान में कोई पढ़े पढ़े ना पढ़े, किराया इतना वसूला है शायरों ने मियाँ, फिर इसके बाद कोई जलसा मिले मिले ना मिले। किराया इतना वसूला है शायरों ने मियाँ, आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफ़ा सबके हिस्से की अकेला ले गया। पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफ़ा, बहुत अच्छे अंदाज में भाई शब्बीर बरकाती एक रात नहीं 2-4 रातें अगर पढ़ते रहते तो इसी दीवानगी के साथ आप सुनते रहते। आप देख रहे हैं मेरे रसूल पर ऐसा लग रहा है कि जन्नत से कोई टुकड़ा आकर ज़मीन पर रख गया है। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। एक शेर में पढ़ता हूँ, बहुत बहुत मेहनत की है आपसे, सुकून के साथ सुने कि फ़कीरों शाह को क़ब्ले सवाल देते हैं। हजरत सैयद निज़ामी मियाँ साहिब के हवाले से ये शेर, हजरत फ़कीरों शाह को क़ब्ले सवाल देते हैं, सवाल ये है कि इनसे सवाल कौन करे। फ़कीरों शाह को क़ब्ले सवाल देते हैं, सवाल ये है कि इनसे सवाल कौन करे। जब इनके दर पे है जुम्बिश लबों की बेअदबी, करे ना अश्क तो फिर अर्ज़े हाल कौन करे। जब इनके दर पे है जुम्बिश लबों की बेअदबी, करे ना अश्क तो फिर अर्ज़े हाल कौन करे। और जिंदगी गुनाहों की घट रही है यहाँ, ये सच है या नहीं? अगर है तो अपने हाथों को उठाकर बोले या अली। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर बोले या अली। जिंदगी गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, अली के लाल की खैरात बढ़ रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर लें, अली के लाल की खैरात बढ़ रही है यहाँ। और जरा ऊंची आवाज में बोले या अली, और बुलंद आवाज से बोले या अली। बस एक मिसरा सुन लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला वहाबी सोज गुस्ताखी रसूल के ख्यालात के गुंबद को जमी बोस कर देने वाली जात
बदअकीदगी के मीनार को फना कर देने वाला वजूद खतीब हिंदुस्तान मुबल्लिग सुन्नियत हज़रत लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद की सरजमीन से है, उनकी आमद हो रही है कि बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं। सरकार हुजूर जामी मियाँ, बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। बड़े ही संग दिल बदमस्त जालिम मर्द रोए हैं, अजब दर्दे तबस्सुम था कि सब बेदर्द रोए हैं। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं। अली असगर तेरी मुस्कान पे सदियां निछावर हो, तेरे हंसने से पहली बार दहशतगर्द रोए हैं। अब आइए हजरात, पूरी जिंदगी के साथ खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा अहमद नक्शबंदी का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हर शख्स यहां से वहां तक, आगे से पीछे, दाएं से बाएं तक, हर शख्स नबी की मोहब्बत में दोनों हाथ फिजाओं में लहराकर इस अंदाज के साथ नारा लगाएं। अपने नारे से ये बता दें कि हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। इसी जज्बे के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, फैजाने सरकार शाह मीरा, उर्से सरकार शाह मीरा, सरकार रईसे मिल्लत, नारे तकबीर। जहां गुलामे नबी तृष्णा काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है, वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज खंबात शरीफ की इस बाबरकत ज़रख़ैज़ ज़मीन पाक पर हुज़ूर सय्यदुना शाह मीरा अलैहि रहमतु व रिज़वान के दर अक़दस पर हम सब ग़ुलामान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज को हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। आज के इस बाबरकत नूरानी इल्मी इरफानी बेमिसल मिसाल अदीमुश्शान जलसे से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया गया, दावत दी गई। मैं इस एहसान पर हुजूर सय्यदुना शेखुल मशाइख सय्यदुस सूफिया हज़रत सैयद शाह रईस अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया रईस मिल्लत का शुक्रगुज़ार हूँ और आलिम नबील फ़ादिल जलील ख़तीब बेबदल हज़रत अल्लामा सैयद शाह जामी अशरफ साहब क़िबला का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज के इस बेमिसाल जलसे से खिताब करने के लिए मुझको मदऊ किया। और आज के हमारे इस स्टेज पर एक से आले एक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुमालिक के वो अजीम सितारे जिनके दीदार के लिए दुनिया तरसती है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज गौसे पाक के बेटे के पास जमा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि ये हज़रत रईस मिल्लत का कारनामा है और मैं समझ रहा हूँ कि ये हज़रत शाह मीरान का कारनामा है, जो हज़रत रईस मिल्लत को उन्होंने अपना खुसूसी फैज़ान अता किया और इनको ज़रिया बनाकर हम सब ग़ुलामों को अपने दर की खैरात का हिस्सा देना चाहा। और हज़रत रईस मिल्लत पर सरकार शाह मीरा की ये खुसूसी नज़र है कि उनकी दावत पर इतने हज़ारों उलमा,
हज़ारों की तादाद में मर्द हजरात और फिर हमारी इस पर्दा नशीन माएँ और बहनें सब जमा हुए हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद देर आपके सामने वो अजीम गुफ्तगू पेश करने की सादत हासिल करूँगा जिसकी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा बदअक़ीदगी का और बेराह रवी का शिकार हो रही है। आप इतनी बात सुन ले, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब जुमला आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, हम किसी भी वलीउल्लाह के पास जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं और बाज़ दीवाने आशिक अक़ीदतमंद चौखटें भी चूमते हैं, मज़ारात को भी चूमते हैं। अभी सरकार गौसे पाक की चादर अक़दस मज़ार शरीफ की आई तो सारे आशिक उस पर टूट पड़े। ये हमारी दीवानगियों को देखकर लोग इसको अजीब व गरीब शक्ल में पेश करते हैं और भोला भाला मुसलमान इसके शिकार होकर बदअक़ीदगी का शिकार हो जाता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप याद रख ले, हम किसी भी वलीउल्लाह को जब उनकी बारगाह में जाते हैं, नजर पेश करते हैं, तो खुदा की कसम हम उन्हें खुदा समझकर नहीं जाते। हम उन्हें खुदा समझकर उनके दर पर खुदा के जैसा समझकर भी, खुदा के बराबर समझकर भी हम इनको खुदा का महबूब समझकर तशरीफ लाते हैं। ये खुदा के महबूब हैं, ये खुदा के प्यारे हैं, ये रब के चहीते हैं, ये रब के लाडले हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखो, सरकार शाह मीरा का दरबार 800 साल से सजा ही सजा है। ये दरबार में रहमत अनवार खैर व बरकत तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप सोचो, इस गुजरात की धरती पर कैसे कैसे लोग आए होंगे, कैसे कैसे शहीनशाह आए होंगे, कैसे कैसे सूरमा आए होंगे, लेकिन आज किसी का दरबार सजा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े शहीनशाह गुजर गए, किसी के दरबार पर ये भीड़, ये मेला लगा हुआ नहीं है। खुदा की कसम, मैं जब यहाँ आया उस वक्त तक भी मुझे ना मालूम था कि ये गौसे पाक का पोतरा है, ये नस्ले गौसे आजम है। मगर दोस्तों, जब ये भीड़ देखता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ, तुझे यहाँ किसने बुलाया है, किसकी अकीदत ने बुलाया है, किसकी मोहब्बत ने बुलाया है? जवाब मिला, अहमद नक्शबंदी, तुझे किसी आशिक ने नहीं, इनके परवरदिगार ने बुलाया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, महबूबों के दर पर कोई आता नहीं है, मौला भिजाता है। अल्लाह जिनको अपनी रहमत से सरफराज करना चाहता है, उन्हें अपने महबूबों की चौखटे चूमने की सादत अता फरमाता है, उनके दरों पे बैठने का शर्फ अता करता है। दोस्तों, तुम आए नहीं हो, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है, तुम्हारे रब ने तुम्हें भिजाया है। और याद रखो, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, जितने आए हो, इन्हें कोई खुदा समझकर नहीं आया है, इन्हें कोई खुदा के जैसा समझकर नहीं, खुदा का महबूब समझकर आया है। अब प्यारे दोस्तों, अब अल्लाह अल्लाह होकर किसी को चुन के अपना महबूब बना ले, तो हम लोग बंदे होके, गुलाम होके, गुनहगार होके, सियाकार होके उस महबूब की इज्जत कर ले, तो टेंशन की क्या बात है? अरे भाई, इज्जत करने में क्या टेंशन? चौखट चूमे, अरे हौला हो गया। चौखट चूमना कोई गुनाह थोड़ी है, कोई अजाब थोड़ी है भाई। अबे दीवाने, चौखट सबकी नहीं चूमी जाती, चौखट तो उसकी चूमी जाती है जिनके दरों पर 24 घंटे अनवार बरसती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चूमने में भी टेंशन। अजीब व गरीब मेंटली रिटायर्ड कौम है। चादर चढ़ा दिए तो शिर्क, लीजिए गम्मत। अबे दीवाने, चादर चढ़ाने में कहीं की शिर्क है रे? फूल चढ़ाने में कहीं का बिदअत, कहीं का हराम, कहीं का नाजायज, कहीं के मसले मेरे भाई। ये तो भोले भाले मुसलमानों को, पान डब्बे वालों को, तरकारी वालों को, ऑटो वालों को, रिक्शे वालों को पकड़ पकड़ के हौला बना, शिर्क है बोलते, अपना भाई कहेगा शिर्क है मेरे भाई। चिचोरे बने की हद हो गई।
कहेगा शिर्क है मेरे भाई। ये तो वही एनआरसी वाला मसला हो गया। बोले पेपर दिखाओ तो अच्छा है, नहीं तो डिटेंशन कैंप। ओ चिचोरे बने की हद हो गई भाई। अरे पहले से बोलते तो तैयारी करके रखते थे, दादा को बोलते थे जाने से पहले थोड़े पेपर रख के जाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई कहाँ के पेपर क्या लगाए बड़े भाई, पेपर बताओ। मैं बोला नहीं बताते, डिटेंशन कैंप में डाल देते। बोला वाह क्या अच्छा कानून लाए साहब, बड़े मजे के लोग। उन लोग भी मजे के, इन्हें भी मजे का है। ये अंदर के आस्तीन के अलग है, वो बाहर के अलग है। कितनों को फेस करना भाई, खुदा की कसम ये हमारे फेस करने का कमाल नहीं है, ये तो शाह मीरा के फैजान का कमाल है, ये तो हजरत बंदा नवाज का कमाल है, ये तो हजरत महबूब इलाही का कमाल है, ये तो मखदूम माहिमी का कमाल है, ये तो मेरे गरीब नवाज का कमाल है। घर वाले भी शरारत पर, बाहर वाले भी शरारत पर, फिर भी गुलाम सदका खाते जा रहे हैं, मजे से जीते जा रहे हैं। अच्छा क्या सोचे मालूम, थोड़ा बोल देता हूँ, तुम लोग भी जरा मजे में, गर्मी भी आ जाती है। देखो क्या सोचे, पेपरा मांगेंगे, पेपरा नहीं है बोले तो पूरे गुजरातियां गुजरात छोड़ के डिटेंशन कैंप को चले जाते, ऐसा सोचे। सोच के बोले पेपर दो, पेपर बताओ। अभी लोग सोच रहे नहीं बता सकते, गुजरातियों का ने कहा है, लोग तैयारी करके रखे नहीं, पेपर नहीं है लोगों के पास। अभी लोग सोचे पूरे गुजरातियां ऐसा इधर पोटलियां बन लेके, ऐसा बस्ते उठा लेके, ऐसा सर पे बिस्तर रख लेके जा रहे भाई, टाटा बाय बाय, बाय 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 बाय, टाटा बाय बाय, जा रहे कहां जा रहे, डिटेंशन कैंप, बाय बाय। अरे दीवाने, जो कौम को किराए को घर दिए तो उन्हें मकानदार को घर वापिस नहीं देता। जो कौम को कारोबार करो बोल के मलगी दिए तो कोर्ट में केस गए तक मलगी खाली नहीं करती। वो कौम जो अपने बाप दादा के खून से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए, वो कौम जो हिंदुस्तान पे 800 साल हुकूमत करी, वो कौम जो ताजमहल बना के रखी, वो कौम जो कुतुब मीनार खड़ा करी, वो कौम जो चार मीनार बनाई, वो कौम जो हिंदुस्तान की इज्जत और अजमत का झंडा जिस लाल किले से लहराता है, वो लाल किला तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया, वो लाल किला हमने बनाया है। वैसी कौम को बोल रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ दो, आहा बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। क्या मेरे भाई, एक साहब मेरे को बोले मौलाना लोग एहतजाज पे आई ची नहीं। मैं बोला हजरत मोइन मिल्लत को छोड़े उतना काफी है, पूरे उतर जाएंगे तो बेटा लीडर कौन है पता नहीं चलेगा। बस है गौसे पाक का एक बेटा काफी है मैदान में, बस है। लोग बोले मौलाना लोग नहीं आ रहे मैदान में, कहीं को आएंगे मैदान में। मौलाना लोगों को गरीब नवाज पे भरोसा है, मौलाना लोगों को शाह मीरा पे भरोसा है। हमको मालूम है ये तुम लोग पहली बार एनआरसी सीसीए सुन सुन के परेशान है। हम लोग दीन इलाही देके सोए, वो तो हमारे अंदर का था।
वो दरगाह वाला था, उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। जो बाहर वाला है उन्हें क्या कर सकता है? हम शहिंशाहों को पछाड़ के छोड़े सोए, और जब भी उस शहिंशाह अकबर को पछाड़ा तो अल्लाह ने हजारों से काम नहीं लिया, अल्लाह ने सैकड़ों से काम नहीं लिया। अल्लाह ने सिर्फ पंजाब की धरती से अपने एक महबूब को खड़ा किया, जो नक्शबंदियों का इमाम, मुजद्दिदियों का सरदार हजरत सय्यदुना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फे सानी खड़े हुए, अकबर को पछाड़ के रख दिया था। अरे कान खोल के सुन लो, जब जब इस्लाम पे हमला हुआ तो अल्लाह ने पूरे मदीने वालों को करबला में नहीं बुलाया, पूरे मक्के वालों को करबला में नहीं बुलाया, मेरे मुस्तफा के खानदान से सिर्फ हुसैन को बुलाया। हमें जरूरत नहीं है एहतजाज करने की। कर रहे हो तो करो, हिंदुस्तानी होने के नाते हक है, जरूर करो, लेकिन हमें भरोसा है गरीब नवाज पर। 5 साल के वास्ते कुर्सी दिए, करो बाबा, हुकूमत करो, गरीबों का ख्याल करो, हो सके तो एक शादी करो। और हमारे लोगों को देखे, हमारे बादशाहों की तारीख उठा के देख तो खाली शादियां ही करते थे लोग। अब ये अजीब था तमाशा, यहाँ इन्हों ऐसो भी रख लेने कुछ तैयार नहीं है। करो बाबा, हुकूमत अल्लाह दिए, शौचालय बनाओ। आज भी 60% हिंदुस्तानी खेत में बैठ रहे हैं। यहाँ लोगों को नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है। इन्हों बाहर से लात नहीं करते, उनको नागरिकता देते हैं। ऐसे वालों को नौकरी दे रहे, बाहर वालों को लाके नागरिकता देंगे। ऐसो नागरिकता ही संभल गई तो बस है। मेरे प्यारे भाई, अजीबो गरीब बात है। बात करें कि मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। क्या ताल्लुक है भाई हमारा पाकिस्तान से? हम लोग ऐसा यूं करें तो पाकिस्तान बना सो है वो, हम यूं करे सो है वो ऐसा। हटो जी तुम लोग, हटो, बोले तो पाकिस्तान बन गया सो है। हम लोग पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान नहीं बनाए, हम हटाए तो पाकिस्तान बना सो है। मेरे भाइयों, हमने हिंदुस्तान इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि खुदा की कसम ये हमारे बाप दादा दफन है, इसलिए हमने हिंदुस्तान को पसंद नहीं किया। हमारी औलाद यहाँ जन्म लेती है, इसलिए हमने हिंदुस्तान को पसंद नहीं किया। हमारी बीवियां, हमारी बेटियां यहाँ है, इसलिए हमें हिंदुस्तान अजीज है। ऐसा हरगिज ना समझना, खुदा की कसम हमने हिंदुस्तान को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि ये वो पाक जमीन है जहां पर इमाम हुसैन का बेटा गरीब नवाज राजा बन के बैठा। ए दिल्ली वालों, कान खोल के सुन लो, अगर तुम हिंदुस्तान मांगोगे जान दे देंगे, मगर हिंदुस्तान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने गली गली, चप्पा चप्पा, मुल्क मुल्क फिर के देखा है। ये वो पाक जमीन है, ये वो पाक धरती है
जिसके अंदर कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तुम हमारे से घर मांगते तो बेटा दे देते थे तुमको। तुम हिंदुस्तान मांग रहे हो जिसमें गरीब नवाज है, वो मुल्क मांग रहे हो जिसमें बख्तियार काकी आराम कर रहे हैं, वो मुल्क मांग रहे हो जिसमें महबूबे इलाही आराम फरमा रहे हैं, वो मुल्क मांग रहे हो जहां पर गौसे पाक ने अपने पोतरे शाहे मीरा को भिजाया, वो मुल्क मांग रहे हो जहां बंदा नवाज आराम कर रहे हैं, जहां मीरा दातार आराम कर रहे हैं, ऐसा मुल्क मांग रहे हो। याद रखो, तुम्हारा जितना हक इस मुल्क पे है, खुदा की कसम उतना ही हक हमारा भी है। तभी तो मुसलमानों, हैदराबाद से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके लाहौर तक, जब जब आजादी के वक्त में लोग इन रस्तों से गुजरते थे तो देखते थे एक एक झाड़ पर 4-4, 6-6, 2-2, 3-3 लाशें फांसी के फंदों पर लटकी हुई है। देखने वालों ने पूछा ये कितनी पुरानी लाशें हैं। किसी पर 8 दिन गुजर गए, किसी पे 15 दिन गुजर गए, किसी पे महीना गुजर गया, ये अब तक लटक रही है, ये किसकी लाशें हैं? तो जवाब देने वालों ने दिया, जिनकी आंखों ने देखा उन्होंने कहा ये किसी और की नहीं, ये मुसलमानों की लाशें हैं जो हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए ये कुर्बानी दी गई है। हमने इतनी कुर्बानियां दी मेरे भाई ये मुल्क के लिए, ऐसा हमको ये बाई चांस नहीं मिला, ये हिंदुस्तान हमको बाई चॉइस मिला सो है हिंदुस्तान हमको। ये हिंदुस्तान हमारा लिए गॉड गिफ्ट है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नको बाबा मत करो प्लीज, अल्लाह 5 साल के लिए आप बैठो, मस्त जीडीपी पे गौर करो, जीएसटी पे गौर करो, और एक मर्तबा डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लाओ, और एक बार लाओ। बोल रहा हूं मैं, आप लोग बोलेंगे क्या मौलाना बीजेपी से मिलनी है क्या? हमें किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको हुकूमत करना है उन्हें हमारे से मिलना। अल्लाह मुसलमान को वो शान दिया हिंदुस्तान में। मैं बोल रहा हूं और एक मर्तबा नोटबंदी होना साहब। आप लोग पूछेंगे क्या मौलाना क्यों? और पहले गुजरातियां परेशान, मौलाना हल्लू बोलो, हल्लू सुन लेंगे, कल एक नया डाल देंगे, एक नया टेंशन, हर 8 दिन को एक नया बिल लेके आता। मैं कह रहा हूं और एक बार होना चाहिए। हाँ पूछो मौलाना क्यों? मैंने कहा नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन किसके लिए हुआ था? ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए। किसके लिए? तो ब्लैक मनी पकड़ना है तो पकड़ो, इससे हमको क्या टेंशन? आप पूछे क्यों? अरे मुसलमानों का ने व्हाइट टिच नहीं है तो ब्लैक कहां से आती जी? यहाँ व्हाइट टिच नहीं है। रोजाना 500, 600, 800 कमाने वाली कौम, वो 2-4 करोड़पतियां होंगे, उन लगा भी जमीन खरीद के रख लिए, पैसे हाइच नहीं उनका। अब सबसे बड़ा नुकसान होगा तो गुजरातियों को होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा उन्वान नहीं है, लेकिन हिम्मत के लिए आपको अर्ज कर रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे 56 बिला आए, 56 चले गए। अच्छा मैं जरा बाजू वालों को भी बोल देता हूं, सुनो। बाजू वाले बोले तो मालूम ना, इन लोगों को घूर के नको दे, कोई अपने लोग आए। बाजू वाले, ये जमात वाले, इन लोगों को भी जरा बोलता हूं, मियां एनआरसी लाए थे तुम्हारा परेशान करने, तुम लोग तो अभी बाहर निकले ही नहीं। मगर अल्लाह का कानून देखो, वो बेचारे आके गैर मुस्लिमा हमारे और हुकूमत के बीच में खड़े हो गए।
वो हमारे हिंदू भाई हमारी बहनें खड़ी हो गई, वो हमारे हिंदू वकाला खड़े हो गए, डॉक्टर्स खड़े हो गए, पुलिस वाले खड़े हो गए। वो बेचारा कैलिकट में बैठकर केरला का चीफ मिनिस्टर हमारे लिए खड़ा हो गया। वो मुसलमानों की बहन कलकत्ता से ममता बनर्जी खड़ी हो गई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, वो दिल्ली का प्यारा केजरीवाल जो इस साल भी जीतने वाला है, वो खड़ा हो गया। जरा इधर के लोग फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो हमारे लिए खड़ा हुआ। अब मैं सवाल करता हूं, इन लोगों को हमारी आड़ बनाकर किसने खड़ा किया? बाजू वालों, क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी ममता बनर्जी से, केजरीवाल से, या फिर वो कालीकट वालों से? किसने ख्वाहिश की थी जामिया मिल्लिया की बच्चियों से, अलीगढ़ के नौजवानों से, उसके यूनिवर्सिटी के स्कॉलर से, प्रोफेसर से किसने रिक्वेस्ट की? कौन सी जमात वाला गया? कोई नहीं गया। फिर ये खड़ा कैसे हुए? तो जवाब सुन ले, ये खड़े नहीं आए, अजमेर वाले गरीब नवाज ने इनको खड़ा किया है। इसी को कहते हैं फैजान। हल गया दिल्ली। अरे ये क्या होगा रे भाई, हमको भी अंदाजा नहीं था। एयरपोर्टों पे ठहरे तो मशीना यूं 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 यूं, नक्शबंदी साहब को देखा तो डबल डबल फिराता। बगैर इमामे के जाने शर्म आती है एयरपोर्ट पे, बगैर इमामे के एयरपोर्ट पे जाने में कुछ शर्म आती, शर्म। यूं 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 फिरा तो मैं समझता था सब नफरतें आम हो गई भाई। लेकिन ये बिल आया तो मेरे को पता चला, खुदा की कसम, मुसलमान को मुसलमान जितना मोहब्बत करता, हिंदुस्तान का हिंदू भी मुसलमान से उतनी ही मोहब्बत करता। पंजाब का सिख भी मुसलमान से उतनी ही मोहब्बत करता है। ये जो दिलों में मोहब्बतें हैं, ये हमारे तुम्हारे किरदार की वजह से नहीं, ये गरीब नवाज के फैजान की वजह से है, ये मखदूम माहिमी के फैजान की वजह से है, ये हाजी अली बाबा की नजर करम की वजह से है, ये सरकार शाहे मीरा की निगाह करम है। इसलिए आज हमारी हिमायत में अल्लाह ने कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर दिया है। सरकार शाहे मीरा के दरबार से हजरत अल्लामा रईस मिल्लत की निगरानी में मुईन मिल्लत को अपना कायद बनाकर, तमाम उलमा मशाइखों को जिम्मेदार बनाकर, हिंदुस्तान की धरती पर एनआरसी के मसले पर, सीएए एनपीआर के मसले पर मुसलमानों की ताईद में खड़े होने वालों, ऐ हिंदू भाइयों, ऐ हिंदू बहनों, ऐ सिख भाइयों, ऐ बुद्धिस्ट भाइयों, ऐ तमाम मजहब वालों, ऐ जामिया मिल्लिया की बेटियों, ऐ अलीगढ़ के नौजवानों, ऐ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के लोगों, तुमको सलाम पेश किया जाता है। तुम्हारी खिदमत में हम नजराने तहनीयत पेश करते हैं, तुमको हम दुआएं देते हैं, अल्लाह शाहे मीरा के सदक़े में तुम्हारे घर बार को आबाद कर दे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के हर दर्द और गम को दूर कर दे। तुमने मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों और गोलियों के बीच में तुम दीवार बन के खड़े रहे। अल्लाह के वास्ते मुसलमान भाइयों, आपको घबराने करने की जरूरत नहीं है। ये कोई डिटेंशन कैंप उटेंशन क्या बोले तो ना डरो नको, डिटेंशन कैंप बोले तो यूं ही हो जाता। मैं पूछा कितने लोगों को डालते साहब? 3 करोड़ घुसपैठिए। बोले 3 करोड़। अब इतों को चुन के निकालेंगे। जब इन घुसे थे तो तुम बुनता ओढ़ लेके सोए गए को। जब भी हुकूमत तुम्हारी थी, जब भी पुलिस तुम्हारी थी, जब भी फौज तुम्हारी थी, तुम आने दिए कई को। अब आए सोते को तुम अब चुन चुन के निकालेंगे, निकाल के रखते। मैं बोला डिटेंशन कैंप बनाते, हाँ कितने पैसे लगते?
पूरी एनआरसी करने, इंडिया की सिर्फ एनआरसी करने कम से कम 10 लाख करोड़ का खर्चा है। 10 लाख करोड़। कितने सिफर आते हैं बैठे वालों को मालूम ही नहीं है। 10 लाख करोड़ लगते खाली एनआरसी कराने। बच्चों का खेल है, दिल लगी है, समझ रहे हैं, फुटबॉल है, यूं यूं मार लेके गुजर जाएंगे बोले तो। खाली टोल पे जाके ठहर के जो है यूं 100 रुपए का नोट देके यूं टिकट लेने, जरा 2 4 6 8 गाड़ियां जमा हो गए तो अपना नंबर आने आधा घंटा लगता। बोलो ना जी, मैं बोल लूं सो बोल लगता नहीं लगता। खाली यूं पैसे दे के यूं दे रहे टिकट बोले तो आधा घंटा लग रहा। एनआरसी करते हैं तो वो भी 140 करोड़ लोगों की लोगम्मत। नया ही काम है ये, बस में मैशर है, आधे घंटे में काम हो जाने के वास्ते। 140 करोड़ लोगों की एनआरसी करने के लिए कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगता। ऐसा कोई मामूली बात नहीं है यूं यूं कर लो चुप। इन लोग समझे वो आमेलों का नींबू है, छू ले। ऐसा नहीं है मेरे भाई, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 25-50 लोग एक कैंप डाल लेके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद पूरे लोग लाइन में ठहर के लेते साहब दियो साहब। ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने सरकारी महकमे हैं, जितनी गवर्नमेंट है, जितने ओहदेदार है गवर्नमेंट के, वो सारे ओहदेदारों को काम पे लगाना पड़ता। उन लोग अगर इधर काम पे लगे एनआरसी चेक करने में, लाइट पूरी जाती, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सो जाता, बल्दिया का डिपार्टमेंट सो जाता, प्रोफेसर पूरे रोड पे आ जाते, यूनिवर्सिटी पूरी बंद कर लेना पड़ता, कॉलेज पूरे लॉक करना पड़ता। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये कोई बचकानी बात नहीं है, चिल्लरपने के बात है सब। ये कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है मुसलमानों, आपको तशद्दुद की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से रहो। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। खुदा की कसम 800 साल से तुम्हें कोई नहीं भगाया, 5 साल में कौन तुम्हें क्या भगाएगा। गरीब नवाज ने तुम्हें बिठाया, शान से बैठो, इज्जत से बैठो, जम के या गरीब नवाज का नारा लगाओ। उलमा जिंदाबाद, मशाइखीन जिंदाबाद, औलिया अल्लाह जिंदाबाद। बहरहाल अब जान दो, बस है जी, छोड़ो। चुप चुप नए नए टेंशन ना लाके देते रहते, चुप। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब सुनो, दरगाह को जो हम जाते हैं किसी को खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ कर। अब हमारे पास गुलामों की आदत है, अल मदद या गौसे आजम। उठेगी बैठेगी अल मदद या गौसे आजम, चले फिरे अल मदद या गौसे आजम, गाड़ी में बैठे या गौसे आजम, उठे गौसे आजम, बैठे गौसे आजम, घर को गए या गौसे आजम, दवाखाने को गए या गौसे आजम। बाजू वाला पूछता, अल्लाह को पुकारो जी। इतना प्यारा बोलता, सुने तो कुर्बान हो जाना दिल बोलता। अल्लाह अल्लाह को पुकारो जी, अल्लाह 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 बोलो। अल्लाह 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले रब को छोड़ के ये बंदों के पीछे काहे को पड़े जी। अल्लाह कितना प्यारा है रे तू। ऐसा भोला बनाता, बेचारा भोला आदमी सरेंडर हो जाता। नहीं, अब ईमानदारी से बोलो मेरे भाई। हजरत जामी मियाँ साहब को मैं पूछा, हजरत मेरा टाइम कितना? जामी में बोले फजर तक। बोले तुम लोग टेंशन नको लो, सुकून से सुनो। हाँ सुभान अल्लाह। सुनो, मैं पूछा भाई आप एक दिन में कितने रकत नमाज पढ़ते? जवाब मिला 48 रकत। कितने रकत? जोर से बोलो। 48 रकत। और 48 मरतबा आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर रकत में अल्लाह ने आपकी जुबान पर ये तराना जारी कर दिया। खुदा का कानून है। नमाज में आप खड़े 48 मरतबा आप यूं कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह
हमको सीधे रास्ते पर चला। किस पर चला बोलो? नहीं यार, इतना हल्लू नहीं यार प्लीज। किस पे चला? जरा जोर से बोलो। अल्लाह ताला से बंदा दुआ कर रहा है, एक दिन में 48 मरतबा ये दुआ हो रही। देखो आप, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। अब पूरे बंदे दुआ कर रहे हैं, उन्हों भी 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 कर रहे हैं। 72 73 लोग दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। कोई इतनी दाढ़ी छोड़ा, उन्हें भी बोल रहा सीधे रास्ते पर चला। कोई गुजरात छोड़ के 4 महीने के वास्ते चला गया, वो भी कह रहा है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। कोई हाथ में बिलेट लिया, मार मार के खून निकाल लिया, फिर कह रहा है अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। आहा सुभान अल्लाह। और अपन लोग दरगाह को फूल चादर लेके आके बोल रहे हैं इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। अब एक आम दर्जे का मुसलमान परेशान है, ये सीधा रास्ता है कौन सा? पूरे 73 अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं इसके रास्ते से उसको टेंशन, उसके रास्ते से इसको टेंशन। उन्होंने काले कपड़े पहन के बिलेट लिया तो खबरदार हराम, फिर वो हराम है तो फिर सीधा रास्ता है कौन सा? इन्हों 4 महीने चले गए तो मैं बोल रहा हूं अरे बड़े भाई, बीवी बच्चे अम्मा बाबा देख काई को फिर रहा रे बड़े भाई, ना जाए दे, छोड़ रहे भाई, इधर ख्याल कर। बोले ये अगर ना जाए तो सीधा रास्ता है क्या? हम दरगाह को फूल चादर लेके आ गया, अल-फातिहा बोलो शेर, फिर सीधा रास्ता है क्या? और इधर तो एक सिस्टम ही चला गया, यूं यूं चीरो, अल्लाहु अकबर। अरे बाप रे बाप, ये तो इंटरनेशनल है, ये तो एकदम एंटीक पीस है भाई। 1400 साल में ऐसा एक भी आया ही नहीं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर है कौन सा सीधा रास्ता? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता कौन से? बंदा टेंशन में है, मौलवी साहब से पूछ रहा है, मुफ्ती साहब से पूछ रहा है, अल्लामा साहब से पूछ रहा है, हजरत से पूछ रहा है, पीर साहब से पूछ रहा है, हफिज़हुल्लाहु तआला से पूछा, शेख साहब क़िबला से पूछा, लाल रुमाल से पूछा, सीधा रास्ता है कौन सा? तो रब ने जवाब दिया, बंदे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं तुझे मौलवी गुमराह ना कर दे। मैं खुद तुझे सीधे रास्ते का पता बताता हूँ, मैं खुद तुझे सीधा रास्ता बताता हूँ। तो रब ने दूसरी आयत मुबारिका भेजी, बंदे ले सीधा रास्ता किसको कहते हैं देख। कहा मौला क्या? कहा दिन में 48 मरतबा नमाज में खड़े होकर ये दुआ कर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। जरा गौर करो दोस्तों, इनके रास्ते पर चलने की दुआ। अब हम पूछेंगे अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदे कौन है? इनाम याफ्ता बंदे कौन है? आप हर एक के पास जाकर पूछो, हर अपने अपने मौलवी का नाम बताएगा, मगर हमने रब से पूछा, ए अल्लाह अगर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ये नेक बंदों का, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सीधा है, इनके पीछे चलना है, तो ये इनाम याफ्ता कौन है? तो रब ने जवाब दिया, उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने कहा बंदो परेशान मत हो, इनाम याफ्ता बंदों की जमात ये है जिसमें नबिय्यीन है, जिसमें सिद्दीकीन है, जिसमें शुहदा है, जिसमें सालिहीन है। और सुन लो सालिहीन के सरदार का नाम हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, पीरे लासानी सरकार गौसे आजम है।
अल्लाह अल्लाह होकर दिन में 48 मर्तबा बंदों से दुआ करा रहा, ए अल्लाह मुझे इनके पीछे चला, और हम यहां बैठ के या गौस बोले तो इन्हें बोल रहा अल्लाह को पुकारो, इनको पुकारो। मैं पूछा मियां, इनको पुकारने की तालीम तो कुरान दे रहा है, कुरान। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। इनके साथ होने की तालीम तो अल्लाह दे रहा है मेरे भाई। आप कानून खुदाबंदी के खिलाफ वर्जी कैसा करेंगे आप? तो अब लोगों ने कहा नहीं मौलाना, इनको अल्लाह ने इज्जत दिया, मर्तबा दिया, मगर इनको पुकारना, इनसे मदद लेना, अल्लाह को छोड़ के इनके पीछे फिरना, ये कौन सी अक्लमंदी है? आओ दोस्तों, मैं आपको ये बात भी कुरान से समझाता हूं, सुनो। पहले एक बात सुन लो मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, खुसूसन गुजरात वालों कान खोल के सुन लो। जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। आपका ये जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। अब अगर कोई जाहिल बोले नहीं हो सकती, तू कभी पुकारा नहीं होगा, तेरे को मदद नहीं मिली, तेरे को मालूम नहीं है। जो पुकारे उनको पूछ, जिनको मदद नसीब हुई उनको पूछ, मालूम होता मदद कैसी होती है। एक साहब बोले मौलाना वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना, वो वैर पकड़े तो शॉट मारता कहते ना। खाली पूछे तो कुछ भी नहीं होता, पकड़ के देख मालूम होता। गौसे पाक को पुकार तो मदद को आते, गौसे पाक को पुकार तो मदद को आते, पूछे तो कुछ नहीं होता, पुकार के देख। कभी सच्चे दिल से यूं कह के तो देख, इमदाद कुन इमदाद कुन, अज रंजो गम आजाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आजम दस्तगीर। कभी कह के तो देख रे बड़े भाई, तू बोलता ही नहीं, खाली एतराज करता, शिकायत करता। सुनो दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके दरबार में हजरत बिल्किस तशरीफ ला रही हैं, और वो ये शर्त लगा कर आ रही थी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दे जिसको देखकर मैं ताज्जुब में पड़ जाऊं, जो मेरी अक्ल से मावरा हो, तो मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगी, इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगी। तो सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनको दावत दी कि आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए। तो हजरत मलिका सबा, हजरत बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रही है, और यहां वहां नहीं था, उनका घर इतनी दूर था, उनको आने के लिए 2 महीने का वक्त लग गया था। सिर्फ आने के लिए 2 महीने की मसाफत की दूरी तय करते 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 सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हो रही है। और अब सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार यहां सजा हुआ है, और वो बारगाह शरीफ की उतनी दूर हजरत बिल्किस से बस इतना ही फासला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में अपने दरबारियों से, जिसमें इंसान भी है, जिन्नात भी है, अपने दरबारियों से सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, वली की कुव्वत, वली का पावर। हम अगर लाख करामतें सुनाए तो बाजू वाला बोलता तुम कहां से, तो भी लिख लिए, बोलता मैं कुरान समझा रहा हूं आपको, कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान ने कहा कि लोगों, हजरत बिल्किस मेरे दरबार में दाखिल होने वाली है, मैं चाहता हूं कि उनके मेरे दरबार में दाखिल होने से पहले उनका तख्त जो उनके महल में रखा हुआ है, वो मुझे उनके आने से पहले मेरे दरबार में चाहिए।
और वो कितनी दूर से आ रही है? 2 महीने की मसाफत की दूरी से। मोटे मोटे हिसाब से समझ लो, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आ रही, हजारों किलोमीटर दूर से। और उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी अगर सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम रात दिन सफर करे तो वो तख्त हजरत बिल्किस के दरबार से लाने के लिए मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 2 महीने का वक्त लगेगा। वो भी उस जमाने की तेज रफ्तार सवारी, रात दिन चलती जाए वापिस आए। और फिर वो तख्त कोई मामूली तख्त नहीं था, इंतहाई वजनदार और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ तख्त था, जिस पे हजरत बिल्किस बैठती थी। उनके दरबार को पहुंचना, उठा के लाना, कब? हजरत बिल्किस जो इस दरबार के करीब में है, वो अंदर दाखिल होने से पहले। तो अब सुनो, कुरान सुना रहा हूं, सुनो क्या हुआ। जैसे ही हजरत सुलेमान ने कहा, एक जिन उठ के खड़ा हो गया। जिन, जोर से बोलो। कौन? नहीं, इतना हल्लू बोले तो नहीं सुनाता हूं मैं, और जरा जोर से। जिन 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 खड़ा होगा। जिन, लोग हम बोलते देखो चुप, इनके आंख पे जिन है, उनके आंख पे जिन है। जिन आए तो कहां जाते भी मालूम नहीं है मुसलमानों को। चुपके तो भी जिन है, जिन को बदनाम कर रहे हैं तुम लोग। जिन आ गया तो तुम यहां दिखते ही नहीं। सुनो अब जिन की कुव्वत देखो। जिन उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जिन ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दीजिए। क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके जगह पे खड़े होने से पहले वो तख्त लाके दे देता हूं। बोला अल्लाहु अकबर। जिनकी कुव्वत देख रहे हैं। आपके जगह पे उठने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब सुबह अपने दरबार में बैठते तो शाम में उठते थे। समझ रहे बात को आप? तो जिन कितने देर का वक्त मांगा? 4 घंटे का। 2 से 4 घंटे का वक्त मांगा। हजरत आप मुझे 2 से 4 घंटे दीजिए, मैं वो जाता हूं भी वो वक्त। और उन्हें क्या बोला? व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। सरकार बेशक मैं बड़ा कुव्वत वाला भी हूं और बड़ा अमानतदार भी हूं। कहीं को बोला कुव्वत वाला, क्योंकि वो जो तख्त लाना था वो कोई हल्का तख्त नहीं था, लकड़ी का यूं फिरा लेते लाने के वास्ते। वो बड़ा वजनदार तख्त था वो। और फिर अमीन क्यों बोला? इसलिए बोला कि उसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए, एक भी चोरी नहीं करता हूं। हजरत आपका दरबारी हूं सरकार, पक्का मुरीद था। सरकार आप इजाजत दीजिए, लाके दूंगा जगह पे। जरा गौर कीजिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। हजरत सुलेमान ने कहा, हमारे मकाम पे उठने से पहले आने के तुमको 2-4 घंटे का वक्त चाहिए। वो बिल्किस वो हमारे दरबार में अब दाखिल होने वाली है, हम इतना वक्त तुमको नहीं दे सकते। जिनको कहा बैठ जाओ। जैसे ही जिन बैठा, ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो। अब एक इंसान एक कामिल खड़ा हुआ जो अल्लाह का वली था, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। वो खड़े हो गए दरबार में। खड़े होकर कहने लगे, अल्लाह फरमाता है उनकी देखो जिन के बारे में अल्लाह क्या क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन कहा, लेकिन जब अपने महबूबों की बात आती है तो क्या कह रहा है? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके सीने को रब ने चुना था, जो फैज़े सुलेमानी से सरफराज था, जो साहिबे विलायत था, जो अल्लाह का वली था, दरबार सुलेमान में बैठा था। वो वलीउल्लाह खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप मुझे इजाजत दें। अब उन्होंने पूछते कितनी देर में लाओगे? तो हजरत आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह कहते हैं, क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। हाय 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 हाय, हुजूर इजाजत दो, आपके पलक
पलक झपकने से पहले लाकर दे दूंगा। हाय हाय हाय, वली की खुव्वत, वली की खुव्वत। कुरान दिल लगी नहीं है, इनकार करा तो काफिर हो जाता, बेटा हल जाता जगह पे से। वली की खुव्वत है ये, अल्लाह बयान कर रहा है, कोई हदीस भी नहीं है ज़ईफ बोलने के वास्ते। कुरान है कुरान। और ये वली कोई उम्मते मुहम्मदिया के वली नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है। और ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मेरा गौस, अरे वो अली का पोतरा, अरे वो हसन मुज्तबा का लाल, अरे वो हुसैन मुअज्जम का प्यारा, अरे वो फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर का पारा, बगदाद का सय्याह, वलियों का सरदार। अरे मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, ये कोई आम दर्जे का वली नहीं है, ये बगदाद वाला आका सारी कायनात के वलियों का सरदार है, ये सय्यदुल औलिया है। गौसे पाक के ताल्लुक से फरमाया जाता है, गौसे पाक सिर्फ रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया के सरदार नहीं, हजरत आदम की उम्मत से औलिया से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे वलियों के सरदार का नाम गौसे आजम है। आसिफ बिन बरखिया अलैहि रहमा ने कहा, हुजूर इजाजत दे, आप पलक झपकेंगे बस लाके दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। पलक झपकने में, मैं एक दिन गौर करा, ये पलक झपकने टाइम कितना लगता। पलक झपकते झपकते घड़ी को देखा तो घड़ी दिख रही नहीं। तो साइंस से पूछा, आपके पास कोई तहकीक, इंटरनेट पे सर्च करिए। इंटरनेट की तहकीक, अंग्रेजों की तहकीक, आज की टेक्नोलॉजी की तहकीक बताती है कि इंसान 1 सेकंड में 20 मरतबा पलक झपकता है। 2 महीने की मसाफत का सफर जो उस जमाने का तेज रफ्तार सवारी तय करे, अल्लाह का वली सेकंड के तीसरे हिस्से में, 20वें हिस्से में वो सफर तय भी करता है, वापस आ भी जाता है। ये है वलीउल्लाह की खुव्वत। समझे नहीं वलियों को लोग। हमारे भी सुन्नियां हौले दरगाह को वो क्या गुंबद बनाए भाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मुंह से फातिहा पढ़ रहा, आंखों से कांच का काम, हजरत रईस मिल्लत अच्छा कराए, ये सोने की जानिए की सिल्वर की है, ये चादर नो चढ़ा रहे हैं। अजमेर को गए तो खादिमों पे नजर, उन्हें पैसे खींच रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं। दरगाह को गए तो मुजावरों पे नजर। छिचोरे पने की हद हो गई है। वली की जियारत करने के आदाब है। ऐसा जियारत करना है तो जॉयचनक को दरगाह को। खुदा की कसम है गुजरात वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम अहमद नक्शबंदी को जैसा सुन रहे हो, मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, सरकार शाह मीरा और हर वलीउल्लाह अपने दरबार में आने वाले को वैसे ही सुनता है, वैसे ही देखता है। इस शान से औलिया अल्लाह मज़ारात में लेटे हुए। आओ मज़ारात पर जब फातिहा पढ़ो तो तवज्जह करो वलीउल्लाह की तरफ, वो तुम्हें देख रहे हैं। मुखातिब हो उनसे, गुजारिश करो बराह रास्त वलीउल्लाह से मुखातिब होना। बराह रास्त होना, मेरा जुमला सुनो, बराह रास्त हजरत को बोलना, ए अल्लाह के वली, ए शाह मीरा, जरा नजरे करम करो सरकार, ऐसा वो बराह रास्त बोलना सरकार। ना हैबत खाने की जरूरत न रहने की। हजरत को बोले नजरे करम करो, कहाँ शिरक होगा, बिदत, कुछ भी शिरक बिदत कुछ सब भामटे बातें हैं, ये सब चिचोरे पने के बातें हैं। सहाबा इकराम हुजूर के सामने हाथ जोड़ के कहते थे, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ालना या रसूल अल्लाह। सरकार को बराह रास्त बोलते थे, हुजूर को बोल रहे या रसूल अल्लाह, हमारे हाल पर नजरे करम फरमाइए। क्या साहबा को नहीं मालूम था अल्लाह है करम करने वाला? बड़े बड़े औलिया अल्लाह
खुदा की कसम इस पूरी दुनिया में एक भी वली ऐसा ना गुजरा जिसने ये जुमला ना कहा हो मेरे गौसे पाक को। कौन सा जुमला? अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादर जीलानी शय्यन लिल्लाह। हर वली का वजीफा है, वजीफा। गौसे पाक की दरबार में हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, जहां है वहां से सरकार हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए, हमारी मदद फरमाइए। आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे के गौसे आजम को कहते हैं नजर करम करिए, ये लीजिए। ये है औलिया अल्लाह का मुकाम। हमारे कम इल्मी की वजह से हमको हौला बनाया गया। हमको कहते हैं वलियां सुनते नहीं थे। खुदा की कसम हजरत आसिफ बिन बरखिया जैसे पलक झपकने की देर में हजारों मील का सफर तय भी करते हैं, वहां से तख्त उठाते हैं, लाके दरबार सुलेमानी में रखते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर कोई गुजरात वाला गुलाम गौसे पाक को पुकारे, बगदाद वाला आका तुम्हारी पुकार खत्म होने से पहले जगह पर आकर तुम्हारी मदद फरमाता है। ये अकीदा है मेरे भाई, ये कुरान है, ये हदीस है। मामूली बात नहीं है। औलिया अल्लाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है तुम मौलवियों को, मौलाना लोगों को जैसा समझ रहे हो, वलियों को ऐसा नहीं नहीं नहीं। ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह की इज्जो शान, बल्कि यूं समझो ये शाने खुदरत का मजहर है औलिया अल्लाह। खुदा की खुदरत का जलवा है औलिया अल्लाह। खुदा की खुदाई को दुनिया में मनवाने वाली जात का नाम है औलिया अल्लाह। मेरे भाई ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आसिफ बिन बरखिया ने कह दिया हजरत मैं पलक झपकने में लाके दे दूंगा, बात हो गई, काम होगा? नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, आसिफ बिन बरखिया इजाजत है, जाओ ले आओ। अभी हजरत सुलेमान ऐसा ही पलक झपके तख्त सामने रखा हुआ है। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार में अपने सामने नजरों के सामने पाया तो क्या कहा? क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कहा ये मेरे रब के फजल से है। मेरा रब जिसको चाहता है जैसी चाहे क़ुव्वत अता करता है। अरे मेरे भाइयों, गौसे आज़म के पास जो नेमत है, जो क़ुव्वत है, जो पावर है, वो इख्तियार है। खुदा की कसम वो किसी और का दिया हुआ नहीं, खुद उनके पैदा करने वाले रब की दी हुई नेमत है। अल्लाह जब किसी को कोई नेमत दे तो आप उसको कबूल करने में टेंशन किस बात का है? मैं आपको बोल दिया भाई ये बच्चा हाफिज कुरान है, आप कबूल करते नहीं करते? जरा बोलो भाई। अरे बहुत सर्दी हो रही जी तुम लोगों को, जान दो 5 मिनट में छोड़ता हूं, जरा हिम्मत से बोलो। मैं बोल दिया ये हाफिज कुरान है, कबूल करते नहीं करते? अल्लामा जामी मियां साहब ने कहा नक्शबंदी साहब मौलाना है। आप बोले बेशक नक्शबंदी साहब मौलाना है। मैं पूछा भाई ना तुम मेरा सर्टिफिकेट देखे, ना मैं 14 साल जो मदरसे को गया आया, जूतियां उठाया, जानू अदब तय करा, तुम वो भी नहीं देखे, कबूल कैसा करे? तो आप बोले जामी मियां साहब बोल दिए, किस्सा खत्म। जामी मियां की बात पे भरोसा है, हजरत ने इनको मौलाना कह दिया तो ये मौलाना है। नक्शबंदी साहब ने इनको हाफिज कह दिया तो ये हाफिज है। अब मैं यहां से निकला, कई कुछ में बोले आप मौलाना है, वाह 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 वाह। एक बंदे की बात सुन के बंदे के बात पर भरोसा भी कर रहे हो, बंदे को इज्जत भी दे रहे हो। कोई मौलाना की मौलानियत पर अब इनकार नहीं कर रहा है, मौलाना गिरी को कबूल भी कर रहा है। लोग मत एनआरसी के मसले पर। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कोई अब मौलाना पर एतराज नहीं कर रहा है। क्यों?
अब मैं कह दिया हाफिज कुरान, सब उसकी इज्जत कर रहे, क्यों? क्योंकि एक बंदे ने इसके बारे में कहा ये हाफिज कुरान है, एक बंदे ने कहा ये आलिम दीन है, तो अब सब उसकी बात पर एतमाद कर रहे हैं, उस बंदे की इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, ताजीम कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कुर्सी डाल के बिठा के बयान भी सुन रहे हैं। तो सुनो दोस्तों, जब बंदा कह दे तो बंदे की इज्जत होती है, तो फिर इनकी इज्जतों का आलम क्या होना कि इनके मुकाम को किसी बंदे ने लाई, इनके पैदा करने वाले रब ने बयान किया है। इनको औलिया अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा, गौसे पाक को औलिया अल्लाह का सरदार गौसे पाक के बेटों ने, मुरीदों ने, खुलफा ने नहीं कहा, इनको औलिया अल्लाह खुदा ने कहा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, इनको ये इज्जत इनके रब ने दी है मेरे भाई, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, अल्लाह ने इनका तारुफ कराया, अल्लाह ने इनकी शान बढ़ाई है। हम कौन होते हैं मेरे भाई जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, हम उसकी इज्जत घटाए, उनकी बारगाहों में जाने को शिर्क बनाए, बिदअत बनाए, हराम बनाए, नाजायज बनाए। याद रखो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, औलिया अल्लाह से अकीदत, मोहब्बत, ताल्लुक, रिश्ता। बस अब गौसे पाक के बारे में दो बातें अर्ज कर देता हूं ताकि कल तुम घर में 11वीं करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। ये हमारे घरों में बच्चियां बैठे हुए, देखो बच्चियां, शादी नहीं हो रही हजरत, मौलाना साहब शादी नहीं हो रही, मौलाना जरा दुआ करो मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मौलाना साहब जरा दुआ करो कारोबार नहीं चल रहे। अल्लाहू अकबर। कैसा चलेंगे मेरे भाई? पहले एक आदमी कमाता था, आज से 20 साल 25 साल, जब हम छोटे थे तो देखते थे एक आदमी कमाता था, 20-20 आदमी खाते थे घर में बैठ के। अब 18 कमा रहे, दो बैठे तो पूरे 18 मिलके वो दो के पीछे पड़े हुए, तू कहीं को नहीं जा रहा, तू कहीं को नहीं जा रहा, क्योंकि खैरो बरकत खत्म हो गई। हसीन जमील खूबसूरत बच्चियां घरों में बैठे हुए, 70 लोग आके देख के जा रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो रहा। सुबह उठते की फोन आ रहा, मौलाना उन्होंने दवाखाने में एडमिट हो गए। अरे अरे रात में वलीमे के टेबल पे मेरे सामने बैठे तेरे भाई, रात शिफ्ट हो गए बोले। अचानक दवाखाने को चले जा रहे हैं, अचानक मौत, अचानक बीमारी, अचानक हमले, अचानक टेंशन। क्यों हो रहा मेरे भाई ये सब? कान खोल के सुन लो, खुदा जिनके वसीले से मदद भेजता है, हमने उन वसीले वालों की वसीले को कमजोर कर लिया है। हमारे नानी माँ, हमारे दादी माँ के पास जब उनका जमाना था तो हर घर में गौसे पाक की 11वीं होती थी, और ऐसा वैसा नहीं होती थी, पूरे घर को कलर करते थे, चुन्ना करते थे, दरवाजों को रंग करते थे, पाक को साफ करके पूरी पाकी के एहतमाम के साथ 11वीं होती थी। जब 11वीं होती थी तो मसले भी पूरे हल होते थे। अब 11वीं नहीं हो रही, अब 11वीं नहीं हो रही, इसलिए मसले पूरे यहीं छे घर में, बेटियां भी वहीं छे, मुसीबत भी वहीं छे, बीमारी भी वहीं छे। अच्छा हमारे गुजरातियां नया शुरू करेंगे, खैर बरकत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा। बोला क्या करते तुम? मैं वो पीर साहब के पास गया था, क्या हुआ? एक चुराग दिए, बोले चुराग। मैं बोला क्या करता चुराग? वो गले में रखो बोले, लगाओ बोले उसको। मैं बोला देख के हैसो नोटा भी जल जाएंगे कहीं। चुरागा जलाने से खैर बरकत नहीं होती, कांटियां लगाने से खैर बरकत नहीं होती, लींबुआं काटे तो खैर बरकत नहीं होती। खैर बरकत गौसे आजम का दामन पकड़ने से होती है। औलिया अल्लाह को जिनको रब ने वसीला बनाया, वसीले को मजबूत पकड़ो, मसले हल होते हैं। गौसे पाक को वसीला बनाओ, गरीब नवाज को वसीला बनाओ, शाह मीरा को वसीला बनाओ। हम वसीलों को भूल गए, अल्लाह तक बात पहुंचाने वाले जरियों को भूल गए, इसलिए आज हम ठोकरें खा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है गौसे पाक जिनकी 11वीं आप इस साल अगर नहीं करे तो कल आपको, परसों आपको करना है घरों में? कौन है गौसे पाक? सुनो, आज गौसे पाक के बच्चों के पास मेहमान बन के आए हो, सुनो,
ये मेहमान नवाजी करना 800 साल से है इनके खानदान में। ये लंगर खाने चलाना मेरे गौस का तरीका है। ये खाने खिलाना ये गौसे आजम ने जिंदा किया है। सुनो दोस्तों, कौन है गौसे पाक? सरकार गौसे पाक मसलकन हम्बली है, हम्बली। इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। गौसे पाक सरकार से तकरीबन 300 साल पहले, 250 से 300 साल पहले इस जमीन पर एक ज़ात अक़दस थी। उनका नाम था सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। 241 हिजरी में आप पर्दा फरमाए। 241 हिजरी में सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल पर्दा फरमाए। सरकार गौसे पाक अपनी हयात में लगभग 250 से 300 साल के बाद सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर पहुंचे ताकि मैं अपने इमाम की जियारत करूं, अपने इमाम की बारगाह में जाऊं, उनके लिए नजराने फातिहा पेश करूं, उनकी मजार अक़दस से फैज लूं। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर सरकार गौसे पाक पहुंचे, वो मजार जिसके बने 250 से 300 साल हो गए। जब गौसे पाक आए, मजार अक़दस पे खड़े हुए, अस्सलामु अलैकुम या इमाम अहमद बिन हम्बल, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। आपने जब ऐसे कहकर सलाम अर्ज किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल का मजार अक़दस शक हो गई, मजार फट गई। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल मजार से बाहर तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए और उसके बाद आपने कहा व अलैकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर। ये कहते हुए आपने सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाया, लगाकर फरमाया कि शरीयत में भी आप ही इमाम हैं, तरीक़त में भी आप ही इमाम हैं। ये है मेरे गौसे पाक की शान। बाद वाले अगर ताज़ीम करे तो कोई कमाल की बात नहीं, वो तो गौसे पाक का हक है। पहले वालों की ये शान है, पहले वालों ने मेरे गौसे पाक का ऐसा लिहाज रखा है, ऐसी इज्जतों से नवाजा है, ऐसे गौसे पाक को, उनके मर्तबे को दुनिया पे जाहिर किया है। सरकार मारूफ करखी, सरकार गौसे पाक से ऊपर 5वीं सिलसिले इरादत में 5वीं पुश्त में है सरकार जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी से ऊपर उनके पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सखती, उनके पीरो मुर्शिद हजरत दाऊद ताई, उनके पीरो मुर्शिद हजरत मारूफ करखी, जिनका मदार बगदाद शरीफ में है। सरकार गौसुल वरा हजरत मारूफ करखी के मजार अक़दस पे बैठकर चिल्ले फरमाते, चिल्ले मजार पर बैठते, 40-40 दिन तक औराद व वज़ाइफ में गुजारते। एक बार गौसे पाक हजरत मारूफ करखी के दरबार में दाखिल हो रहे हैं, मजार अक़दस से मुत्तसिल जा रहे हैं। हजरत गौसे पाक ने दरबार के इहाते में अदबन, एहतरामन, ताज़ीमन कि ये वलीउल्लाह की जमीन है, एहतरामन गौसे पाक ने अपनी नालैन उतार दी। क्या करी बोले? नालैन उतार दी। जैसे गौसे पाक ने नालैन बाजू रखी, मजारे मारूफ करखी से आवाज आई। ये मारूफ करखी कौन? जो गौसे पाक से तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं, 350-400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। और कौन है? गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद हजरत मारूफ करखी है, जिनकी 8वीं पुश्त के मुरीद है, सिलसिले के मुरीद है गौसे पाक। वो गौसे पाक को मारूफ करखी मज़ार अक़दस से आवाज देते हैं, ऐ अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, ताकि हमारी जमीन को तुम्हारी नालैन को बोसा देने का शर्फ नसीब हो जाए।